नोटबंदी के आज 40वें दिन भी देश भर में लोगों को हो रही है कैश की परेशानी। नीति ईओ अमिताभ कांत ने दिया भरोसा, 10 से 15 दिन में दूर हो जाएगी परेशानी। आज तक से बोले अमिताभ कांत, तेजी से हो रही है नए नोटों की छपाई, डिजिटल लेन देन से होगा फायदा। जेटली ने भी दिया नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत जल्द खत्म होने का भरोसा, नोटबंदी को बताया साहसिक फैसला। जीएसटी बिल पास होने को जेटली ने बताया बड़ा कदम, बोले अप्रैल सितंबर के बीच लागू होगा जीएसटी। नोटबंदी पर केजरीवाल का मोदी पर हमला, कहा लोगों के बैंक अकाउंट में डाला डाका, राजनीतिक पार्टियों के अकाउंट की जांच करने की मांग। नोटबंदी के बीच मैनपुरी में महिला कांस्टेबल रेखा राजौरी के खाते में पैसे की बारिश, अचानक आई 1 अरब की रकम, आगरा स्थित स्टेट बैंक में खाता, बैंक ने खाता सीज किया। खाते में 1 अरब की रकम देखकर कांस्टेबल रेखा के उड़े होश, पिछले 3 दिन से सो नहीं पाई, पीएम मोदी को फैक्स भेजकर रकम की दी जानकारी। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में 1 करोड़ 54 लाख की नई करेंसी बरामद, सभी 2000 के नोट मिले। पुलिस ने एक रियल एस्टेट डील की सूचना पर होटल में की थी छापेमारी। दिल्ली में आयकर विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, 8 लाख रुपए की नई करेंसी समेत 1 करोड़ 60 लाख की रकम बरामद, कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े शख्स से मिले पैसे। नोटबंदी के बाद आतंकियों का खजाना खाली, खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी फंडिंग पर पड़ा असर। मुंबई में 1 करोड़ 40 लाख के नए नोट बरामद, 2000 के नए नोटों के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी। मुंबई में वर्सोवा लिंक रोड पर चेकिंग के दौरान टोयोटा कार से बरामद हुई रकम, पुलिस ने आईटी, ईडी और आरबीआई को दी जानकारी। महाराष्ट्र के वासिम में 2 कारों से 50 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद, पुलिस ने 7 लोगों को पकड़ा। मुंबई एयरपोर्ट पर करीब 3.5 किलो सोना बरामद, सीआईएसएफ ने जांच एजेंसी इसको दी जानकारी। गुड़गांव में पुलिस ने पकड़े करीब 10 लाख रुपए, पकड़ी गई करेंसी में 9,72,000 के नए नोट। रेलवे में काला धन सफेद करने की आशंका, मुंबई सीएसटी की विजिलेंस ब्रांच ने जताया शक। विजिलेंस ब्रांच के मुताबिक रेलवे में पीआरएस, टिकट बुकिंग और पार्सल के जरिए गड़बड़ी संभव, रेलवे से कई अधिकारियों की साजिश में शामिल होने का अंदेशा। नोएडा सेक्टर 51 के एक्सिस बैंक केस में ईडी ने दर्ज किया मुकदमा, बैंक कर्मियों और सोना कारोबारियों के दर्ज किए गए बयान। नोएडा स्थित एक्सिस बैंक के 32 फर्जी खातों का हुआ खुलासा, मजदूरों और छोटे तबके के लोगों के नाम पर थे कंपनियों के बोगस खाते। संगरूर में एसबीआई बैंक के कैशियर समेत 5 लोगों पर केस दर्ज, काला धन सफेद करने का मामला। गुजरात के सौराष्ट्र में नोटबंदी की मार में ज्यादातर ऑयल मिल बंद, मजदूरों को वेतन देना हो रहा मुश्किल। समस्तीपुर में रामेश्वर जूट मिल बंद होने की कगार पर, मजदूरों को वेतन के भुगतान में दिक्कत। नोटबंदी ने कड़वा किया मिठाई का स्वाद, कोलकाता में मिठाई की बिक्री घटने से हलवाई परेशान, बाजार में छुट्टे पैसे की कमी का दे रहे हवाला। नोटबंदी ने निकाले एक पूर्व सैनिक के आंसू, गुड़गांव में पेंशन निकालने के दौरान कैश की लाइन में फूट फूट कर रोया। नोटबंदी पर दादरी गांव के चौपाल में किसानों की दिखी जुदा राय, नोटबंदी को लेकर बैंक कर्मियों से दिखे खफा, पीएम मोदी के फैसले को बताया जायज। एसीबी के छापे में जयपुर नगर निगम का चीफ फायर ऑफिसर 1.5 लाख की घूस लेते गिरफ्तार, छापेमारी में एक घर से 40 लाख की नई करेंसी के साथ घर से 61 लाख कैश और 40 लाख के गहने बरामद। हाथरस में लोगों का ग्रामीण बैंक ऑफ आर्याव्रत की शाखा पर फूटा गुस्सा, बैंक पर ताला जोड़कर कर्मचारियों को किया बंद। हाथरस में बैंक में हंगामे के बीच परेशान हुआ दिव्यांग, लौटना पड़ा खाली हाथ। पीएम मोदी की रैली से पहले कानपुर में बीजेपी महिला मोर्चा नोटबंदी से खफा व्यापारियों को मनाने में जुटा, हल्दी चावल और सुपारी के शगुन के साथ दिया रैली का निमंत्रण, 19 दिसंबर को है रैली। लुधियाना में व्यापार और उद्योग जगत ने नोटबंदी का किया विरोध, मोदी सरकार मुर्दाबाद के लगाए नारे। आज से कालाधन सफेद करने का सरकार ने दिया एक और मौका, खुद रकम घोषित कर 50% जुर्माने के साथ ब्लैक मनी कर सकते हैं वाइट, 31 मार्च तक जारी रहेगी छूट। पीएम मोदी के गोद लिए गांव जयपुर में भी एटीएम के बाहर लंबी कतार, एटीएम में सिर्फ 2000 का नोट, लोगों के सामने कैश की दिक्कत।
नोटबंदी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुनकरों का बुरा हाल, 80% धंधा चौपट। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की मुसीबत बढ़ी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुताबिक 2005 में पंचकुला में एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को जमीन देने की अब सीबीआई करेगी जांच। जेडीयू ने बिहार में बीजेपी की जमीन खरीद मामले की जांच कराने की मांग की। प्रवक्ता नीरज कुमार ने आयकर विभाग को लिखा पत्र। चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड को झटके पर झटके, लंच तक 7 विकेट के नुकसान पर बनाए 352 रन। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने झटके सबसे ज्यादा 3 विकेट, ईशांत शर्मा को मिले 2 विकेट, अश्विन और उमेश यादव ने एक खिलाड़ी को किया आउट। इंग्लैंड की ओर से मोइन ने खेली शतकीय पार, 146 रन बनाकर हुए आउट। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा भारत। रविवार को खिताबी मुकाबले में बेल्जियम से भिड़ा। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने रियो में कैरोलिना मारिन को हार का लिया बदला। स्पेनिश खिलाड़ी को हराकर वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल्स के सेमीफाइनल में बनाई जगह।